दोस्तों, अगर ये वीडियो जनवरी के महीने में मिली है तो इसे हल्के में मत लेना। ये कोई सामान्य समय या महीना नहीं है और ये कोई सामान्य संदेश भी नहीं है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो खुद हमें चुनते हैं और ये वही पल है। आप यहाँ यूं ही नहीं पहुँचे। अगर बिना सर्च के ये वीडियो आपको मिली है तो ये आपके जीवन में पहला संकेत है यूनिवर्स का। यूनिवर्स ने आपके किसी एक इच्छा पर काम शुरू कर दिया है। जनवरी के महीने में अगर ये वीडियो आपको मिली है तो समझिए ब्रह्मांड आपके साथ है। ये एक सामान्य सीमा रेखा नहीं होती जिसे आप एक नई खुशियां, नई ऊर्जा का आगमन समझते हैं। और अगर ये संदेश आपको जनवरी के मंथ में मिलती है तो समझ लो कुछ ऐसा बदलने वाला है जो सामान्य प्रयासों से नहीं बल्कि सही समय पर सही ऊर्जा से होता है। अगर आपकी कोई इच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। संभवतः ये है कि ब्रह्मांड उसे देख रहा है और सुन रहा है। असंभव शब्द सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं में नहीं। जब कोई चीज पूरी तरह तैयार हो जाती है वह खास व्यक्ति भी उसको पूरी कर लेता है, पर खास व्यक्ति जो ब्रह्मांड के इशारों को समझ रहा होता। कुछ दिन से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शांत हो रहे हो, धीरे धीरे बिना बताए कुछ लोगों से आप दूर हो रहे हो और आपको बेचैनी भी नहीं हो रही है, समझना ब्रह्मांड ने अपना काम कर दिया है। आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 2026 में क्या बदलेगा। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हर साल सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सही समय में जागते हैं। और प्रकृति गवाह है, किस्मत कभी शोर में नहीं बदलती, वो हमेशा खामोशी में बदलती है। आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको वो बात सत्य नहीं लगेगी, लेकिन यही सत्य है जिसे सुनकर आप शांत और समझेंगे कि अब हम अलग हो चुके हैं। अब हमें परेशानियों से दूर करने का समय आ गया है, क्योंकि फिर ये वीडियो सुन के आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक ऐसा समय जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है तब आपकी सोच सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। और जब आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वह आदेश बन जाते हैं। यदि आप तैयार हैं अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि 2026 जागने वाले लोग कम और बदलने वाले लोग उनसे भी कम होंगे। दोस्तों, सब लोग मिलकर एक दूसरे को थैंक यू कहें या थैंक यू यूनिवर्स कहें। जब हजारों लोग मिलकर थैंक यू या थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो ये एक ऐसा पावरफुल चेन बनता है जो पूरी यूनिवर्स तक पहुंचती है और सबकी जिंदगी में मिरेकल्स अट्रैक्ट करने लगती है। आज यूनिवर्स आपके साथ है। आओ मिलकर कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सारे सपनों को साकार करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू अबंडेंस। थैंक यू सक्सेस। वो सुबह जो 2026 में आपकी और आपके परिवार की किस्मत की स्विच को पलट के रख देगा। अगर मैं आपसे कहूं 2026 में आपकी जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं बदलेगी, किसी बड़ी नौकरी से नहीं, किसी लॉटरी से नहीं, बल्कि एक सुबह से बदलेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि किस्मत बाहर से आती है। लेकिन 2026 वह साल है जो इस झूठ को तोड़ने आ रहा है। 2026 सिर्फ नया साल नहीं, नया नियम। 2026 कोई साधारण साल नहीं है। ये सिर्फ नया कैलेंडर नहीं बदलता, ये मानव चेतना का लेबल भी बदलता है। जब दुनिया सोती है और किस्मत जागती है, रात और सुबह के बीच एक ऐसा समय आता है जब दुनिया सोती है तो प्रकृति सांस ले रही होती है। पहला नियम 2026 में संस्करण, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने जीवन के बारे में कुछ मत सोचिए, बस एक वाक्य सोचिए, धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ।
इतना सा वाक्य आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को बदल के रख देगा, क्योंकि आभार वह भाषा है जो ब्रह्मांड तुरंत समझ जाता है। दूसरा नियम, सुबह का दृश्य तय करना। यह एक कड़वा सच है। सुबह उठते ही फोन देखने वाला इंसान दिन भर कंट्रोल में नहीं रहता, वो दिन भर परिस्थितियां ही देखते रहता है। और जो सुबह खामोशियां देखेगा वो परिस्थितियां बनाएगा। दूसरा नियम, शब्द अब शब्द नहीं रहते। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो कहते हैं वह आवाज नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। अगर आप कहते हैं मेरा जीवन कठिन है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है चलो शुरू करते हैं। 2026 का पहला और बड़ा अंतर, बाकी लोग 2026 को झेलेंगे और कुछ लोग 2026 को डिजाइन करेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि कुछ लोग सुबह जल्दी जागेंगे और कुछ लोग जिंदगी के बाद जागेंगे। किस्मत किसी दिन अचानक नहीं बदलती, वह हर सुबह धीरे धीरे पलटती है। और 2026 में वह सुबह 3 से 5 के बीच आती है, जब सोच ऊर्जा बनती है। ऊर्जा हकीकत। 2026 में किस्मत कब जागती है? अब सवाल ये है कि किस तरह जागती है, क्योंकि अगर सिर्फ सुबह उठना ही काफी होता तो हर मेहनती इंसान सफल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई जो कोई नहीं जानता, मैं बताती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इंसान जिंदगी में अपने फैसलों से बदलता है। नहीं, इंसान अपनी जिंदगी अपनी ऊर्जा से बदलता है। और ऊर्जा आपके विचारों से नहीं, आपके अवचेतन मन से निकलती है। अवचेतन मन आपकी किस्मत की कंट्रोल का एक हिस्सा। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, एक वह जो आप जानते हैं और दूसरा वह जो आपकी जिंदगी चला रहा है। इस दूसरे हिस्से को कहते हैं अवचेतन मन। दिन में यह हिस्सा लगभग बंद रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? सुबह 3 से 5 के बीच एक असाधारण चीज होती है। सोच धीमी हो जाती है, डर चुप हो जाता है और अवचेतन मन खुल जाता है। यह वही अवस्था है जिसमें इंसान बिना संघर्ष बदला जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया वाक्य जीवन की स्क्रिप्ट को बदल के रख देगा। 2026 में यह प्रक्रिया और तेज क्यों? क्योंकि 2026 में प्रकृति की ऊर्जा रिसेट मोड में है। इस साल मानसिक थकान बदलेगी, पुराने पैटर्न टूटेंगे और नए इंसान का जन्म होगा। या तो आप पुराने सिस्टम में फंसेंगे या फिर नई ऊर्जा को पकड़ लेंगे। बीच का पुराना और बीच के रास्तों को नहीं चुनेंगे। ब्रह्म मुहूर्त की असली प्रक्रिया सरल लेकिन गहरी। चरण 1, मौन से शुरुआत। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले कुछ भी मत सोचिए, बस बैठिए। 5 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ यह महसूस कीजिए कि आपके अंदर का बोझ बाहर जा रहा है। यही मौन आपका दरवाजा खोल देगा। चरण 2, आभार ऊर्जा का स्विच। आप कहते हैं कि अपने स्विच बट आपके ही पास है, वो कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। और अब आपके मन में धीरे धीरे शांत और गहराई की भावनाएं उतर रही हैं। अब आप धीरे से कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स कि मैं आज फिर जागा। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसका असर बड़ा है, क्योंकि आभार वह स्थिति है जहां ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं होता। कल्पना भविष्य की रिहर्सल। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। 10 सेकंड के लिए अपने जीवन को ऐसे देखिए जैसे आपकी समस्या अब समस्या नहीं रही। देखिए आप शांत हैं, आप मजबूत हैं, आप सुरक्षित हैं। यही चित्र धीरे धीरे हकीकत बनता है। शब्द साथ में तैयार। कहते हैं कि आप बस शब्दों को पकड़िए, ब्रह्मांड आपको नहीं छोड़ेगा। शब्द भाग्य से लिखे जाते हैं। और अब 3 वाक्य बोलिए धीरे से लेकिन पूरे यकीन के साथ। मैं तैयार हूँ, मेरी ऊर्जा सही दिशा में है, मेरा भविष्य मेरे साथ है। इतना काफी है। आपको साफ भावना चाहिए। आप साफ भावना से ब्रह्मांड को बताइए, भविष्य में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अब आप
ब्रह्मांड को अपने आप सरेंडर कर दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ देना। सबसे कठिन, सबसे जरूरी, अब सबसे बड़ा काम सब छोड़ दीजिए। कैसे होगा, कब होगा, सच में होगा या नहीं होगा, इन सब सवालों को छोड़ दीजिए। आप इन सब सवालों को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड तभी काम करता है जब आप भरोसा करते हैं। 2026 लोग यहाँ फंसेंगे, बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में अपनाएंगे भी, लेकिन वो काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी भावना के बिना अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भावना के बिना कुछ बोलेंगे, फिर दिन में नकारात्मक सोचेंगे, याद रखिए सुबह की ऊर्जा पूरे दिन की दिशा तय करती है। आपकी जिंदगी आपके हालात से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी उस अवस्था और उस व्यवस्थाओं को चुनती है। 2026 में जो इंसान अपनी सुबह जीत लेगा वह इस साल हार ही नहीं सकता। 2026 सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है अच्छा लगना, खुश रहना, सबको आसान और सबको आसान तरीके से, सरल तरीके से हंसाना और हंसना। पर सच या नहीं है, 2026 में पहले असहजता आएगी, पहले पुराना सिस्टम टूटेगा, फिर आप खुद से सवाल करेंगे और यही सही है। संकेत आएगा जब यूनिवर्स काम करने लगता है। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी ऊर्जा बदलते हैं, दिन में अजीब चीजें होने लगती हैं, लोग बदलेंगे, पुराने रिश्ते भारी लगने लगेंगे, वही काम अब अर्थहीन लगते हैं, मन बेचैन रहेगा। अधिकांश लोग ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है और वो वहीं पर रुक जाएंगे। वे कहते हैं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये ऊर्जा का नियम है, नया भरने से पहले पुराना निकलता है। सोचिए एक गिलास का पानी है, अगर वह पहले से भरा है तो नया पानी कहाँ जाएगा। 2026 में आपका मन भी ऐसा ही होगा। पुरानी आदतें, पुराना डर, पुरानी पहचान सब बाहर निकलेंगे। ये सफाई है, सजा नहीं। आंतरिक संघर्ष जिसे आप दुश्मन समझ लेते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं, चुपचाप बैठते हैं और भीतर झांकते हैं, तो अंदर की आवाज तेज हो जाती है और पूछती है, क्या तू यही बनना चाहता था? तू खुद से ईमानदार है क्या? तू डर के कारण रुका हुआ था? ये आवाज आपको परेशान नहीं कर रही है, यह आपको जगा रही है। यही वो बिंदु है जहाँ 90% लोग हारते हैं। इस समय 2 रास्ते होते हैं। रास्ता 1, आप वापस पुरानी दिनचर्या में चले जाएं, लेट उठें, फोन देखें, सब भूल जाएं, जिंदगी फिर से वैसे ही हो जाएगी। रास्ता 2, आप इस बेचैनी में बैठे रहें, सवालों से भागे नहीं, टूटने दें, और यही आप अलग हो जाते हैं। यहाँ पर से आपका रास्ता अलग हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का छुपा हुआ वरदान बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं होता, डीकंडीशनिंग भी होती है। आपके अंदर से डर हटते हैं, झूठी पहचान गिरती है, दूसरों की राय झट से निकल जाती है, और तब आप पहली बार खुद को सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेस दर्दनाक लगता है, क्योंकि आप उस इंसान को छोड़ रहे हैं जिसे आप सालों से पकड़ कर रख रहे थे, और दिमाग परिचित दर्द को अपरिचित तरीके से शांत करता है, ज्यादा सुरक्षित मानता है, इसीलिए वह डराता है। लेकिन यही असली शक्ति जन्म लेती है, और यहाँ पर से आपका जन्म होता है। अगर आप इस फेस को आने के समय में रुक गए, अगर आप डर गए, तो आप रुक जाते हैं और असली शक्ति का जन्म नहीं हो पाता। आप हर सुबह फिर से उठिए और फिर भी उठिए, कोशिश कीजिए हर वक्त अपने आप से लड़े कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप जागेंगे और अंदर शांति होगी, कोई आवाज नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस स्पष्टता, संकेत। और स्पष्टता के जब संकेत सही रास्ते पर है, आपको कम बोलने का मन करेगा, भीड़ भारी लगेगी, अकेलापन डरावना नहीं लगेगा, फैसले साफ होने लगेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा। यही वह क्षण है जब नया इंसान जन्म लेता है। 2026 में आपकी जिंदगी आपको तोड़कर बदलेगी, और जो इंसान टूटने से नहीं डरता, वही इंसान
अगले स्तर पर जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त आपकी पहचान बन जाती है, पुरानी परतें गिरती है, डर, भ्रम, भीड़ की आवाज सब पीछे छूटने लगता है। अब 2026 में आपसे एक ही सवाल पूछता है, क्या आप वही बनेंगे? आप तैयार हैं? आप हर सुबह उठते हैं, कुछ बनते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त आदत नहीं, अवस्था है। अब सुबह उठना संघर्ष नहीं, रास्ता है। अब मौन अजीब नहीं लगता, अब आभार बोझ नहीं, स्वभाव बन जाता है। यहीं से आपकी पहचान बन जाती है। 2026 सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली बदलाव कुछ बदलता है। बिना शोर के आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चुनते हैं। आप घबराते नहीं, आप इंतजार कर सकते हैं। यह शक्ति चिल्लाते नहीं, यहाँ पर कोई शक्तियाँ कुछ नहीं बोलती, ये स्थिर रहती है और दुनिया इसी शक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान देती है। अब मैनिफेस्टेशन नहीं, अब अलाइनमेंट होती है। अब आप कुछ मांगते नहीं, अब आप मेल खाने लगते हैं। अवसर इसलिए नहीं आते कि आपने मांगा, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उनके योग्य हो चुकी है। यह सबसे ऊंचा स्तर है। जीवन के 3 क्षेत्र हैं जहाँ चमत्कार दिखेगा। 1 निर्णय, अब गलत फैसला कम होंगे क्योंकि मन साफ है। 2 लोग जो मेल नहीं खाते अब अपने आप दूर हो जाएंगे। 3 अवसर जिनका आप इंतजार कर रहे थे, बिना बुलाए लोग आ जाएंगे। उसे 2026 सिखाता है, जिसके पास शांति है वही टिकता है। और शांति हर सुबह में, हर सुबह का वो मौन है और हर सुबह के मौन से वो जन्म लेती है। अब आप उदाहरण बनते हैं। आप उपदेश नहीं देते, आप समझाते नहीं। लोग खुद पूछते हैं, तू इतना स्थिर कैसे है? तू इतना स्पष्ट कैसे है? तू इतना शांत कैसे है? और आपके पास जवाब में बस छोटी सी मुस्कुराहट होती है। 2026 में आप वही नहीं बनते जो आप साल में एक बार तय करते हैं। आप वह बनते हैं जो आप हर सुबह दोहराते हैं। जिसने 2026 में सुबह जीत ली, उसे जिंदगी हरा नहीं सकती। अगर आपने 2026 में कुछ नया खरीदा और कुछ नया नहीं खरीदा, लेकिन आपने हर सुबह खुद को नया बनाया, तो समझिए आप जीत गए। क्योंकि आप अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है और आपके साथ चल रहा है। अब जब आपने यह पूरा संदेश सुन लिया है, तो एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलेगी। न लोग बदलेंगे, न परिस्थितियाँ, न दुनिया। पहले आप बदलेंगे। और वह परिवर्तन शोर से नहीं, बल्कि हर सुबह एक शांत निर्णय से शुरू होगा। जब आप अंधेरे से जागेंगे, जब दुनिया सो रही होगी, जब प्रकृति आपको सुन रही होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर थी। 2026 किसी को कुछ अलग नहीं देगा, यह वही लौटाएगा जो आप उसे सुबह उसको डालेंगे। आप हर समय वही देंगे जो प्रकृति आपको लौटाने वाली है। यदि आप स्पष्टता, साहस डालेंगे तो वही बढ़ेगा। और याद रखिए, जो व्यक्ति हर सुबह स्वयं से मिल लेता है, उसे जीवन में किसी और से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये संदेश आपके मन को थोड़ी सी भी शांति, थोड़ी सी भी स्पष्टता या थोड़े से आपके मन को सुकून दिया हो, तो बस आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।